साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत का नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी आजकल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जूतों पर अपनी नाक रगड़ रहा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक जमाने में सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन एक महाशक्ति हुआ करता था, सुपर पावर। लेकिन 1991 में 1991 में इसका विघटन हो गया, ये बिखर गया और एक सोवियत संघ की जगह 15 नए देश बन गए, जैसे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। 15 नए देश बन गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा देश रूस है, जिसको इंग्लिश में रसवा कहते हैं, और आज भी क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश। इसी रूस के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है ये एक जमाने में केजीबी के चीफ हुआ करते थे। केजीबी रूस की और उसके पहले सोवियत संघ की जासूसी संस्था थी। जैसे अमेरिका की जासूसी एजेंसी का नाम CIA है, इंडिया में RAW है, उसी तरह रूस में केजीबी था, सोवियत यूनियन में भी केजीबी था, और ये व्लादिमीर पुतिन उसका डायरेक्टर रह चुका है। ये व्लादिमीर पुतिन एक निरंकुश तानाशाह है और अपने विरोधियों को मरवाने में से 1 मिनट का ज्यादा समय नहीं लगता। अब ये व्लादिमीर पुतिन 1-2 दिन तक भारत के दौरे पर था, और उस दौरे के दौरान हमारा जो प्रधानमंत्री है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल पुतिन के चपरासी की तरह नजर आया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति से, पिछले कुछ महीनों में मोदी को कई बड़े बड़े झटके लगे हैं। एक जमाने में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाया करता था। आपको याद होगा, कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आया था तो अहमदाबाद के एक स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम रखा गया था, और उसमें लाखों लोग भाड़े पर बुलाए गए थे। पूरा स्टेडियम भर दिया गया था और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करके ट्रंप को खूब मस्का मारा गया था, मक्खन लगाया गया था। उसके बाद मोदी एक बार अमेरिका गया तो उसने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इस पर मोदी की आलोचना भी हुई थी, मजम्मत भी हुई थी कि वो अमेरिका के घरेलू सियासत में, घरेलू राजनीति में क्यों दखल दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तब उसकी बहुत, आप कह सकते हैं, गलत निगाह हिंदुस्तान पर है और मोदी पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को जंजीरों में जकड़ के, बेड़ियों में जकड़ के हवाई जहाज से भारत भेज दिया। जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो ऐसी फटकार लगाई ट्रंप ने कि 10 मई को ही मोदी को ऑपरेशन सिंदूर बंद करना पड़ा, युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम के कहता रहा कि मैंने ही मोदी को फटकार लगाकर ये रुकवा दिया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ दिया, ट्रेड वार छेड़ दिया, 50% टैरिफ कर दिया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी को इतने झटके लगे तो नरेंद्र मोदी को एक नए मालिक की तलाश शुरू हो गई। देश के अंदर तो मोदी का मालिक गौतम अडानी है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी ने एक नए मालिक की तलाश शुरू की, और वो तलाश पूरी हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। अब पुतिन जो हिंदुस्तान आया तो उसने बुरी तरह
मोदी को रगड़ा, सबको रगड़ दिया। आधी रात के समय पुतिन जब इंदिरा गांधी हवाई अड्डे नई दिल्ली पर उतरा तो दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में वहां पर भरतनाट्यम डांस करवाया गया। कई नर्तकियों ने ठिठुरते हुए पुतिन के सम्मान में, पुतिन के स्वागत में भरतनाट्यम नृत्य किया। उसके बाद पुतिन ने जो हुक्म दिए वो सब मोदी ने माने। सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक हुक्म क्या है कि हिंदुस्तान आने वाले महीनों में, सालों में रूस को लाखों मजदूरों की आपूर्ति करेगा। ये एक ऐसी बात है जो गोदी मीडिया आपसे छिपा ले गई है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां की आबादी बहुत कम है। उसको बाहर से मजदूरों की जरूरत है। अब तक रूस क्या करता था कि वो मध्य एशिया के जो देश हैं वहां से मजदूर बुलवाता था। उज्बेकिस्तान से उज्बेक मजदूर आते थे, कजाकिस्तान से कजाक मजदूर आते थे, ताजिकिस्तान से ताजिक मजदूर आते थे। लेकिन इन मजदूरों को रूस ने पाया कि ये लोग थोड़ा ज्यादा अनुशासनहीन है, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ज्यादा हंगामा करते हैं और बहुत सारी सुविधाएं मांगते हैं। तो किसी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, हिंदुस्तान से मजदूरों को बुलाओ और पूरा उनका खून निचोड़ लो, कुछ नहीं होगा। तो पुतिन ने अब फैसला किया है कि जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से जो मजदूर आते थे उनको रोककर अब बुलाया जाएगा हिंदुस्तान के मजदूरों को। और अब आने वाले सालों में आप देखिएगा वर्क वीजा पर, यानी कि काम करने वाले वीजा पर लाखों हिंदुस्तानी मजदूर जाएंगे और इन मजदूरों को रूस में नरक भोगना पड़ेगा। जो पहले से मजदूर गए हुए हैं रूस में, उसमें बहुत सारे मजदूरों को जोर जबरदस्ती से यूक्रेन के मोर्चा पर भेज दिया गया लड़ने के लिए। उसमें कोई पानी मिस्त्री बनने गया था, कोई बिजली मिस्त्री बनने गया था, उन लोग को राइफल पकड़ा के यूक्रेन के मोर्चा पर भेज दिया गया। उसमें बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग बंदी बना लिए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मोदी ने पुतिन के आगे मुंह तक नहीं खोला, डर के मारे। देखिए खौफ कितना है पुतिन का। और ये मजदूर फिर भारत भेजेगा और उन पर रूस में जुल्मों से दम होंगे। दूसरा जो एजेंडा था पुतिन के आने का, वो था भारत को कच्चा तेल बेचना, क्रूड ऑयल। आप जानते हैं कि 3 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस ने कहा कि ये युद्ध नहीं है, ये विशेष सैन्य अभियान है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। लोगों ने सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया और पूरा यूरोपीय संघ भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क हैं। तो इसलिए 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं यूक्रेन की जंग रूस अब तक नहीं जीत सका है। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की डटा हुआ है और इस जंग में रूस की हालत बहुत खस्ता हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसको सैंक्शंस कहते हैं। रूस के साथ व्यापार रोक दिया है, रूस को बहुत सारी चीजें बेचना बंद कर दिया है, रूस से बहुत सारी चीजें खरीदना बंद कर दिया है। तो रूस में एक हाहाकार की स्थिति है। तो पुतिन ने अपने सलाहकारों से पूछा कि अब क्या करें। तो सलाहकारों ने कहा कि मोदी को हुक्म दिया जाए कि वो रूस का कच्चा तेल खरीदें, क्रूड ऑयल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और मोदी को हुक्म दिया पुतिन ने, और मोदी ने कहा कि हुजूर माई बाप ऐसा ही होगा। इसके पहले ट्रंप ने हुक्म दिया था मोदी को कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना है, तो मोदी ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 2 बिल्लियों के बीच एक चूहा फंस गया है, मतलब ट्रंप और पुतिन के बीच मोदी फंसा हुआ है। तो ये स्थिति आ गई है। भारत को नहीं के बराबर चीजें पुतिन की यात्रा में मिली। एक तमिलनाडु में न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है, परमाणु संयंत्र कुडनकुलम में। उसके लिए थोड़ा सा बस ईंधन देने की बात रूस ने की, और कुछ भी रूस ने भारत को इस दौरे में नहीं दिया। और मोदी जी सिर्फ पुतिन को मक्खन लगाते रह गए, मस्का मारते रह गए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।